लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में बीजेपी ने जेडीयू और कई दूसरी पार्टियों के साथ समझौता किया। इसके बाद बीजेपी ने अपने मौजूदा कई सांसदों के टिकट काट दिए हैं। इसके बाद वो सांसद यानी कि वो एमपी अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए हैं। उनमें से कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के बहुत बड़े वफादार रहे हैं और वो हमेशा बीजेपी के लिए मरने और कटने को तैयार थे। हम बात करेंगे इस वीडियो में कुछ ऐसे ही नेताओं की जिन्होंने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर ली है और इस वक्त वो आउट ऑफ रेंज से हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जब महागठबंधन यानी कि आरजेडी और कांग्रेस जब सीटों का बंटवारा करेगा तो बीजेपी के मौजूदा कई सांसद भी महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस से मैदान में होंगे। पहला नाम रमा देवी का, जो शिवहर लोकसभा से 3 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी है और जीती भी है। और इसके अलावा उससे पहले भी रमा देवी ने आरजेडी यानी कि नीतीश लालू प्रसाद यादव की पार्टी से वो संसद बनी गई थी। ऐसा माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव के साथ रमा देवी का संबंध बहुत अच्छा है और मौजूदा वक्त में जब शिवहर से उनका टिकट काट दिया गया तो वह फिलहाल रमा देवी इस वक्त आरजेडी के और लालू प्रसाद यादव के संपर्क में है। यही वजह है कि आरजेडी अब फूक कर कदम रख रही है और एक एक नाम एक एक सीट को लेकर कई बार मंथन कर रहे हैं। फिलहाल शिवहर के बारे में साफ नहीं हो पाया है कि आरजेडी या फिर कोई और पार्टी यानी कि किसको उतारेगी। ऐसा माना जा रहा है कि अगर यही मामला रहा तो शिवहर से सांसद रमा देवी आरजेडी के टिकट पर आ सकती है। उनमें से दूसरा नाम अश्विनी चौबे का है, जो बीजेपी यानी कि मोदी सरकार में मंत्री भी थे। उन्हें बक्सर से उतारा जाना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। इसके बाद उनका भी मोबाइल स्विच ऑफ है और वो आउट ऑफ रेंज बताए जा रहे हैं। उनके बारे में ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वो आने वाले वक्त में कहीं न कहीं इंडिया अलायंस के साथ ही जाएंगे, क्योंकि वो अंदर से टूट चुके हैं और अंदर खाने ही बगावत करने पर लगे हुए हैं। अब तीसरा नाम हम बताते चले छिदी पासवान का, जो मौजूदा वक्त में सासाराम से एमपी हैं। उनका भी टिकट बीजेपी ने काट दिया है। अब उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। उनके बारे में कयास लगाया जा रहा है कि वो भी कहीं न कहीं पाला बदलने में माहिर है और वो लड़ना चाहते हैं चुनाव, इसलिए वो किसी के भी यानी कि महागठबंधन में किसी भी टिकट पर आ सकते हैं या फिर वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में होंगे। इससे बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। चौथा नाम मुजफ्फरपुर के मौजूदा सांसद अजय निषाद का है। उनकी जगह पर उनकी जाति के ही एक उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। अब अजय निषाद भी खामोश है और वो हर पल पल की खबर को देख रहे हैं। उनका मोबाइल फिलहाल स्विच ऑफ है, यानी कि वो आउट ऑफ रेंज से हैं और बीजेपी के किसी भी नेता के संपर्क में नहीं है। वो खामोश हैं और आरजेडी और तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले वक्त में बीजेपी के मौजूदा 4 एमपी क्या इंडिया अलायंस के टिकट पर मैदान में होंगे या फिर ये कुछ और करने वाले हैं। फिलहाल इन तमाम खबरों पर आपकी राय क्या है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।